क्वेश्चन क्लास 12 के लिए जो आपके केमिस्ट्री में बिल्कुल आते ही हैं। और ये है फर्स्ट चैप्टर के जो केमिस्ट्री में बिल्कुल आएंगे, आपके प्री बोर्ड चल रहे होंगे उसमें बिल्कुल आएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि मोलरता क्या है। तो मोलरता क्या होती है? 1 लीटर विलायक में उपस्थित विलायक के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। इसे एम से क्या किससे इसे एम से भी प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो मोलरता क्या होती है ये आपको दिख रखा है। ये है एक फ्लास्क, इसमें आपने क्या है एनबी डाल रखा है। तो ये विलेन विलियन है, ठीक है, ये लीटर में है। तो क्या है वो मोलरता लिखो, यहाँ पे लिखो विलय की मोलों की संख्या क्या होती है? एनबी होती है, ठीक है। अपॉन में विलय का आयतन प्लस लीटर, ठीक है, ये लिख दो। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? एम इज इक्वल टू एन बी अपॉन वी। तो वो वी, ठीक है, एम बी क्या होगा? इसका होगा, ठीक है। तो आपको फिर सिंपली एक फॉर्मूला लगाना है जो मोलरता का फॉर्मूला आता है, एम इज इक्वल टू डब्ल्यू एन इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू वी, ठीक है। तो डब्ल्यू बी क्या होता है? वो विलय का द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान होता है किसका? विलय का, ठीक है। और एम बी क्या होता है? विलय का मोलर द्रव्यमान। ये क्या होगा? विलय का ओनली द्रव्यमान। फिर एम बी क्या होगा? विलय का मोलर द्रव्यमान होगा। और v इज इक्वल टू आयतन अपॉन 1, ठीक है। तो ये क्या होगा? मोल प्रति लीटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा है मैंने मोल प्रति लीटर। तो सिंपल ही है, मोलरता बिल्कुल सिंपल है। आगे क्वेश्चन आपको बताता हूँ, देखते रहिए इस वीडियो को। तो वो मोलरता का आगे का ये है। तो उसमें क्या है? अणुभार पूछता है मोलर द्रव्यमान का, ठीक है। तो आगे मैं मोलरता पढ़ता था, तो उसमें अणुभार को एमबी कहते हैं। तो जिसका वो आपको ये याद करना पड़ता है, ये फर्स्ट वो चैप्टर का है। तो एन का क्या होता है? 14। सी का क्या होता है? 12। एस का होता है 32। एच का होता है 1, ये मैंने कट कर रखा है। ओ का होता है 16। सी एल का होता है 18। एन ए का होता है 23। के यू का होता है 39। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे करना है H2SO4। तो आपको क्या करना है? एच टू को कितना होता है? 2 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। एच का 1 होता है ना, तो 2 इधर है, तो क्या होगा? 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। प्लस एसओ का क्या होता है? 32 प्लस 4, ठीक है, इंटू 16, ठीक है। तो आपका इसका 19। इसी प्रकार इसका तो इसी प्रकार उसका क्वेश्चन भी आता है। तो क्वेश्चन ये आता है 1.96 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 250 ग्राम क्यूबिक विलियन के आयतन में घुलित है। तो मोलर ज्ञात कीजिए। तो मोलरता ज्ञात करना सिंपल है। तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे है। एम डब्ल्यू एन इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू V2, ठीक है। आपको ये याद होना चाहिए, सिंपल है। तो आपको क्या करना है? m इज इक्वल टू 1.6 क्यों आया? जो WN है उसको इस ग्राम में डालते हैं 1.6, तो ठीक है 1.6 आ गया। फिर जो आपका मल्टीप्लाई वो 1000 होती है, आएगा ही। फिर आपने अपॉन में ये देखा, अपने अपॉन में ये लिखा 98। आप सोचोगे 98 कहाँ से आया? तो 90 क्या से आया? जो आपका ये H2SO4 है, आपको इसको निकालना है। किस प्रकार निकालना है? जैसे इस प्रकार मैंने पीछे से ये निकाला था H2SO4, तो इसका क्या आया था? 98, ठीक है। इसी प्रकार आपने निकालना है। तो ये रहा आगे का, मल्टीप्लाई बाई 250। अब 250 का है, 250 विलियन है, तो V2 विलियन में हमने ये लिख दिया है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा वो आप लिख लेना, ज्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे। अब चलते हैं आप मोलरता में। तो मोलरता एम से प्रदर्शित होता है मोलरता की तरह। तो इसमें भी ये होता है 1 किलोग्राम विलियन, 1 किलोग्राम विलायक। जो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या, किसकी? मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे भी एम से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए चलते हैं मोलरता। इसमें लिखिए विलय की मोलों की संख्या एन बी, ये आपको पता होगा। और विलायक का द्रव्यमान उसे कहते हैं डब्ल्यू ए। तो इसी प्रकार इसमें फॉर्मूला लगाइए, एम बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन डब्ल्यू ए। एम बी इज इक्वल टू, तो ये आपका जो एन बी है वो इधर चले जाएगा, एन बी इधर चले जाएगा, ठीक है। और डब्ल्यू इधर आएगा तो डब्ल्यू बी ये हो जाएगा, इस प्रकार ये हो जाएगा। तो एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई बाई 1000 जो फॉर्मूला था, फिर एम बी इंटू डब्ल्यू ए, तो इसी वाले मोल प्रति किलोग्राम। प्रकार आपका दूसरा क्वेश्चन आता है स्क्रीन पे, मोल अंश मोल प्रभाज ये क्या होते हैं? तो इसके कहते हैं माना विलायक में घटक ए तथा बी, जो आपका विलायक का घटक है ए और वी से मिलकर बने हैं। जो आपके विलायक के घटक है ना, वो किससे? वो ए से और बी से क्या करके मिलकर बने हैं, मिलकर बने हैं, ठीक है। ए और बी से मिलकर बने हैं, जिनके क्रमश एन ए तथा एन बी, जिनके क्रमश एन ए तथा एन बी एवं मोल अंश एक्स ए तथा एक्स बी हैं।
तो आपने ये देख लिया। तो लिखते हैं घटक ए के लिए, घटक किसके लिए, ए के लिए। तो आप घटक ए के लिए देखते हैं एक्स ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। तो इसमें क्या लिखना है आपने, सिंपली सब में ये लिखना है एन ए अपॉन एन बी प्लस एन बी। ठीक है, इसमें एन ए आएगा, जो घटक ए होगा उसमें ए वाला सीन होगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, ए वाला सीन। और जो आपका घटक बी होगा उसमें क्या होगा, बी वाला सीन होगा। तो इसमें देखिए सेम है बट डिफरेंट, ठीक है। तो घटक बी के लिए भी ये हो गया, दोनों का वेग लिखो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू एन बी, ये आपने लिखा। अब इसका सिंपली ये आया, आप देख सकते हैं इसका आंसर ये आया 1, फिर इसका आंसर है 1 एक्स्ट्रा, ये आया आपका आंसर। और क्वेश्चन के लिए सब्सक्राइब करो, मैं सारे क्वेश्चन डालूंगा इसमें, हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम आदि मैं सब डालूंगा इसमें, बस आप कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, अभी सारे वीडियो डालता हूँ।